और अपने हथेली के बीच में कुछ कंपन जैसा महसूस करो। अपनी उंगलियों को मिलाओ, अंगूठे को भी मिला के रखो, एक पिरामिड जैसा बनाओ। और ऐसे करके फिर से थोड़े दूर से जाके अपनी उस चुंबकीय ऊर्जा को आभास करने का प्रयास करो। और कितनी दूर से वो आ जाती है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हाथों को करके उसका हमें एक गोल जैसा बना लेना है। और अब जो हमें आभासित हो रहा है वो हमारी आत्मशक्ति है, उसको हम अपने हाथों को नीचा करके रख लेते हैं। और वह जो ऊर्जा है वो हम सबसे पहले अपने लिए ही देते हैं, क्योंकि हमें भी उसकी ज़्यादा जरूरत है। अब हम जहाँ आचार्य गुरुदेव ले जाना चाहते हैं वहाँ में आपको ले जाए। आंखें बंद रखिए और जैसे हम फिल्मी पर्दे पर फिल्म देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही खूब जोरों की आंधी चल रही है और उस फिल्म में हम ही नायक के रूप में उपस्थित हैं और हम बच्चे के रूप में उपस्थित हैं। छोटा सा बच्चा है, वह एक रेगिस्तान में है और वह मैं ही हूँ। और इतनी तेज आंधी चल रही है कि धूल के जो रेत के कण हैं वो सारे भूमंडल में फैल चुके हैं और आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही। हम अपनी आंखें बंद करके बैठे तो कितनी देर बैठे, ऐसी धूल आ रही है, उड़ रही है, जिसने हमारे पूरे शरीर को ढक लिया है। और देखते हैं जैसे ही सारे शरीर को उस धूल ने ढक लिया, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इससे बचें कैसे, क्योंकि जहां जहां तक नजर हम फैला रहे हैं वहां तक हमें धूल के कण ही दिखाई दे रहे हैं और हमारी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक वह आंधी रुक जाती है और रुकने के बाद जो धूल के कण आकाश को छू रहे थे वो धीमे धीमे शांत हो रहे हैं। और जैसे ही आंधी रुकी, हम जो रेत के अंदर हैं हमने थोड़ी सी ताकत लगाई और अपने पैरों पे खड़े हो गए। और पैरों पे खड़े होने से हम जो बैठे हुए थे हम पूरे धूल में डूब चुके थे। खड़े होते ही वह सारी धूल झड़ गई। जैसे ही झड़ी, ऊपर से धूल आना जारी है क्योंकि आंधी रुक गई है। थोड़ी थोड़ी हवा अभी चल रही है और जो धूल के कण हैं वो नीचे आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से हवा का एक झोंका आता है और वो धूल के कण फिर वायुमंडल में उड़ जाते हैं। और अब हमने देखा कि जो धीमी हवा चल रही थी वह धीमी हवा भी बंद हो जाती है
और जितने धूल के कण हैं वो धीमे धीमे से बैठ रहे हैं उस रेगिस्तान की धूल के ऊपर। धूल के कण एक के बाद एक बैठते जा रहे हैं और जैसे ही रेत के कण बैठते जा रहे हैं वैसे ही हमारा डर दूर होता जा रहा है और हम शांत होते जा रहे हैं। इस उदाहरण में वही के वही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, सुनो, ये धूल के कण हमारी इच्छाओं के हैं, हमारी कामनाओं के हैं, हमारे क्रोध मान माया के हैं, हमारे अंदर उठने वाले हर एक वेग के हैं, जो आज के नहीं है। अनादिकाल से यदि किसी जगह एक बैरिंग लगी रहती है तो वह जगह एक बार घुमाने से कई बार घूमता है। और आत्मा हमारा एक ही है, उसमें हमने अनंत भवों से पंच परावर्तन रूप बैरिंग लगा के रखी है। संसार में जितने भी लोग हैं उन सबसे अपन ने किसी से माँ का रिश्ता, किसी से बहन का रिश्ता, किसी से भाई का रिश्ता, किसी से नाना का, किसी से मामा का, किसी से चाचा का, ये सब रिश्तों के स्नेह जोड़ रखे हैं। और वही जो बैरिंग है, हम कहीं टकरा जाते हैं किसी से तो हमें किसी से राग हो जाता है या किसी से द्वेष हो जाता है। यही वो आंधी है जो हमारे मन में, हमारी आत्मा में, क्योंकि मन कोई दूसरी चीज नहीं है, हमारे ज्ञान की प्रांजलता का नाम एक फैसिलिटी है। मन कोई अलग चीज नहीं है। हमारा जो ज्ञान है उसको एक यंत्र मिल जाए, बस उसी यंत्र जैसा ये मन है और इसमें सारी की सारी चीजें उपस्थित रहती हैं। अनादिकाल के वो संस्कार हमारे, उनकी धूल उड़ रही है। और बताओ, करना कुछ नहीं है। जैसे आंधी चल रही है, यदि हम हाथ पैर भी मारने लगे तो जमीन की जो धूल उड़ रही है वो तो एक परेशानी है ही, और यदि हम अपने पैर मारने लगे तो पैर से उड़ के भी और धूल आएगी। और यदि हम किसी बैल के जैसे अपना ही सींग उस रेत में भर के उछालने लगे, यदि हम हाथी के जैसे सूंड से वो धूल उछालने लगे, फिर तो संकट हमारा दुगना हो जाएगा। और हम आज तक यही करते रहे। हमने आज तक मन को शांत रखने का उपाय न ढूंढा, और मन को शांत रखने का उपाय इस उदाहरण से भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि जो आंधी चल रही है उसको हम चला नहीं रहे हैं, प्राकृतिक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम उस आंधी को चला के बंद कर देंगे, हाथों से रोक लेंगे, हम शायद छाता लगा लेंगे, छाता भी उस वायु में उड़ जाए। हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में एक समस्या रहती है और एक रहस्य। समस्या का समाधान हो सकता है जब थोड़ी सी बूंदें आए
तो छाते को लिया जा सकता है, समस्या पूर्ति हो सकती है। लेकिन जब पानी रुक ही ना रहा हो, बाढ़ आ रही हो, छाता काम ना करेगा। तो दुनिया में बहुत से रहस्य भी रहते हैं जिनको हम जितना भी खोजेंगे उतने उलझते जाएंगे। इसलिए उन रहस्यों को समझना चाहिए, और जैसे ही हम समझ जाएंगे तो हम बड़े शांत हो जाएंगे। इसी बीच में मुझे विद्यासागर जी की एक बात और याद आ रही है। एक दिन मंगल कलश की स्थापना होनी थी। भीड़ एक के बाद एक व्यक्ति पांडाल में बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ व्यक्ति ही व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। उस समय कलश का स्थापना दिवस था। विद्यासागर जी को बहुत देर बाद शाम होने थी, माइक मिला। विद्यासागर जी कहते हैं, आज मैंने अपने मन से सुबह से ही कह के रखा था कि सुनो, आज माइक देर से मिलेगा, तुम भड़क ना जाना। तुम ये मत सोचना कि लोग आज मुझे माइक क्यों नहीं दे रहे हैं। ना तुम ये समझने लगना कि लोग उठ के चले जाएंगे। जितने भी विकल्प थे सारे के सारे विद्यासागर जी ने पहले से ही सोच के रखे थे। अर्थात विद्यासागर जी ये कह रहे हैं कि मेरी ये समझदारी ही मुझे विकल्पों से छुड़ा पा रही थी कि आज कुछ विशेष कार्यक्रम में बोलियां लगाई जाएंगी। शायद हमें 4 बजे हर रविवार को माइक मिल जाता था और 5 बजे मैं छोड़ देता था, लेकिन आज 4:45 भी बज जाए तो गनीमत है। ये कह रहा हूं कि बहुत सारे सवालों के उत्तर यदि हम मन को दे के रखते हैं कि ऐसा होना है पहले से, तो हम शांत हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी ध्यान रखना है। करना कुछ नहीं है, हमें हाथ पैर नहीं मारने हैं, हमें शांत होकर इंतजार करना है। किसका इंतजार करना है? हवाओं के पैर नहीं होते। कोई व्यक्ति बैठ के हवाओं को चलाता नहीं है। कोई व्यक्ति जानबूझ के हवाएं नहीं चला रहा है कि हवाएं रुकेगी नहीं। प्रकृति का प्रकोप है, ज्यादा देर ना रह पाएगा। हमें इंतजार करना है कि जैसे ही हवाएं रुक जाएंगी, अपने आप धूल के कण नीचे बैठ जाएंगे। और यदि हम बिठाने का प्रयास करें तो हम और उलझन में फंस जाएंगे। इसलिए गुरुओं का कहना है, जब भी हमारा मन अशांत रहे, हमें बिल्कुल शांत बैठ जाना है और साक्षी भाव से हमें सिर्फ देखना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जिस समय अपने हाथ में समझते हैं कि सब कुछ है, तब हम सबसे बड़े अनाड़ी कहलाते हैं, सबसे बड़े अज्ञानी कहलाते हैं। और जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जब हम शांत बैठ जाते हैं, तो अपने आप ही ये प्रकृति प्रकोप जैसे हमारे मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। और यही शांति के लिए हम मंदिर में आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं कि भगवान आप भी इसी संसार में हो, लेकिन आप जल से बने कमल कैसे हो? आप भी इसी समुद्र में हो जहां छोटी मछली परेशान हो रही है,
कि बड़ी मछली मुझे निगल जाती है, लेकिन ये भी तो बता, वह बड़ी मछली मम्मी के पेट से क्या बड़ी ही निकली थी? नहीं, वह मछली भी छोटी सी निकली थी, लेकिन उसने सजगता रखी। जब भी संकट आया, वह मछली पानी में अंदर चली गई। उस मछली ने लालच न किया, उस मछली ने दाने के दिखते ही झपट्टा न मारा। उसने पहले सोचा कि इस दाने को कितना चखा जाए, पहले से ही पूरा मुंह में दाना ना लिया जाए, क्योंकि दाने में अंदर कांटा भी है। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति स्वार्थी है। यहाँ कोई भी बेशर्त निस्वार्थ भाव से, निष्प्रय भाव से किसी को दाने खिलाने ना आएगा, आटा खिलाने ना आएगा। आटे के अंदर कांटे भी रहते हैं। वो मछली बची होगी, तब जाके वो बड़ी हुई होगी। इसी तरीके से हमें भी रहना इसी दुनिया में, लेकिन दुनिया में हमें रहते हुए संकल्प विकल्पों से दूर रहना है। हमें सिर्फ नाटक खेलना है। नाटक के लिखने वाले हम नहीं हैं, नाटक लिखने वाला दूसरा है। नाटक हम पहले भाव में लिख देते हैं। इस भाव में सिर्फ हमें रोल अदा करना है, लेकिन हम साथ साथ रोल अदा करते करते यदि अपनी बुद्धि से कोई डायलॉग बनाएंगे, फीके रह जाएंगे। क्योंकि जब हमने शांत होकर के जो डायलॉग बनाए थे वो बड़े गहरे हैं, वो एक दिशा में जाने वाले हैं, और यदि हम बीच बीच में उनको तोड़ेंगे तो रिदम में बैठ पाएंगे। लेकिन हम जिस समय कोई नाटक खेलते हैं, तब तो हम चुपचाप नाटक बनाने वाले के पीछे हो जाते हैं। इसलिए पीछे हो जाते हैं कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई कि मिलने वाले जो बाद में पैसे हैं वो हमें न मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमें नाटक बिगाड़ना नहीं है, और बड़ी सहजता के साथ अपना रोल जो है, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे पढ़े लिखे का हो, चाहे अनपढ़ का हो, चाहे सुंदर का हो, चाहे कुरूप का हो, कैसा भी रोल हो, हमें उसको हूबहू पूरी ईमानदारी के साथ जितना अच्छा हो सकता है उसको निभाने का प्रयास करना है। यही प्रयास हमें बिल्कुल निश्चल बना देगा, निश्चिंत बना देगा। और जैसे ही हमारे पास यह आकाशवाणी हुई, हमारे मन ने प्रण किया कि भगवान, अब मैं ज्यादा ऊहा बोल ना किया करूंगा। जब भी 2 मिनट मुझे मिले, मैं मन को शांत होने का इंतजार किया करूंगा। और मन कब तक चलेगा? हाथ पैर दर्द करने लगेंगे, हवा कब तक आएगी? एक दिन वो धूल के कर बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से यदि मैं बार बार पानी को ना हिलाऊं, बार बार उसमें कंकड़ ना फेंकूं, तो मेरा जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है वह मुझे नजर आता रहेगा। और यदि मैं फिर से हिला दूं पानी को, फिर से हिला दूं पानी को, तो वो प्रतिबिंब मेरा मिट जाएगा। इसीलिए आज मैंने भविष्यवाणी, आकाशवाणी सुन के ऐसा निर्णय किया कि भगवान, जब भी मेरे पास 2 मिनट भी रहे, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, और आंखें बंद करके जिस भी स्थिति में होऊंगा, उसी स्थिति में वर्तमान की अवस्था का ध्यान करूंगा। मैं अपने शरीर के अंदर मुक्त हूँ। मेरा ना तो कुछ छीना जा सकता है, ना मुझे में कुछ जुड़ता है। ऐसी भावना से बिल्कुल मैं शांत हो जाऊंगा और
मन को निर्देश दूंगा, माँ चिट्ठ है, माँ जप है, माँ चित्त है, कुछ भी चेष्टा न करो, कुछ भी न बोलो, कुछ भी मत सोचो। मन वचन काया की प्रवृत्तियां जितनी रुक जाए, शांत हो जाए, वही हमारा मनुष्य भाव का लक्ष्य होना चाहिए। और वहां तक पहुंचना कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन आसान होने के बाद भी हम आज तक वहां ना पहुंच पाए और हम अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही हम अपने घर आए, मम्मी कहने लगी, बेटा तुम कह रहे थे ना कि मुझे मेले चलना है, और मैं तुम्हें बार बार मना कर देती थी कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर के बहुत से काम निपटाने हैं। बेटा चलो, आज मैंने घर के सब काम निपटा दिए, आज मैं तुम्हें मेले ले चलती हूँ। और हम अपनी मम्मी के साथ एक मेले में आ चुके हैं। उस मेले में किस्म किस्म की दुकानें हैं, किस्म किस्म के झूले हैं, किस्म किस्म की मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चों को खिलौने पसंद है, मम्मी को श्रृंगार का सामान चाहिए। मम्मी सबसे पहले श्रृंगार के सामान खरीदने चली गई। देखा उस दुकान में बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं, बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं, और उन आईनों में बाहर के दूसरी दुकान खिलौने की लगी हुई है। वह खिलौनों के प्रतिबिंब उस आईने में पड़ रहे हैं। बच्चे का मन खिलौने में लगा हुआ है, मम्मी का मन आईने को देख रहा है कि कितने साइज का खरीद लूं, मोटा खरीद लूं कि पतला खरीद लूं, छोटा खरीद लूं कि बड़ा खरीद लूं। मम्मी आईने को देख रही है, बच्चा आईने के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उन खिलौनों को चाह रहा है। मम्मी का मन चंचल नहीं है, मम्मी खरीदना चाहती है आईना, मिल जाएगा, 2 पैसे का आता है। लेकिन बच्चा आईने के अंदर खिलौने देख रहा है। बच्चा मम्मी से बच्चा कहता है, मम्मी ये वाला आईना ले लो, इसमें बड़ी मोटर कार मुझे मिल जाएगी। बच्चा नादान है, बच्चा सामने रखी हुई कार के प्रतिबिंब को कार के अंदर देख के ये संकल्प विकल्प कर रहा है कि मम्मी ये आईना खरीद रही है, मुझे बहुत बड़ी कार आज मिल जाएगी और मैं आज दिन भर खेलूंगा। मैं दोस्तों के साथ जाके, मैं दोस्तों को दिखा दिखा के इस कार के साथ खेलूंगा। मम्मी बड़ी खुश है कि मुझे भी पति का आईना कम दामों में मिल गया। दोनों घर आ गए, मम्मी भी आ गई, मैं भी आ गया। मैंने जब देखा कि आईना तो आ गया, लेकिन मेरी कार ना आई जो मुझे बड़ी पसंद थी, जिसके लिए मैंने पैदल चल के दूर मेले में जाके अपना समय खराब किया, वो मेरे पास आई ही नहीं। मम्मी कह रही थी, ले तूने कहा था ना कि ये आईना दिखा दो, मुझे भी पसंद आ रहा था, लो इसमें अपना चेहरा देख लो। बच्चा रोने लगा। बच्चा कहता है, मम्मी
कार थी, वो कार कहाँ चली गई? मुझे तो कार चाहिए। बच्चा रो रहा है, मम्मी कह रही है बेटा आईने में भी कहीं कार दिखती है। आईना तो कांच का रहता है, जिसमें सामने जो चीज डली रहती है उसका प्रतिबिंब आ जाता है। लगता है बेटा तुम्हें भ्रम हो गया। सामने कार रखी हुई थी दुकान पे लगी हुई, उसका प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा था और तुम कार चाहते हो, नादान हो। तुम दर्पण को देखो, कितना प्यारा दर्पण है। इस दर्पण में अपना चेहरा देखो और तुम कितने सुंदर हो, सारी दुनिया में एक हो। तभी फिर से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कह रही है, एक हमारा आत्मा है और दूसरा हमारा मन। आत्मा आईने के जैसा है और मन में उठी हुई तरंगें, मन में उठे हुए विचार, मन में उठा हुआ ऊहापोह, ये मन की तरंगें, ये मन में पड़े हुए प्रतिबिंब हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, जिनमें कुछ छाइयां भूतकाल की हैं, जो हमारे साथ गलतियां बचपन में हो गई थी, वो गलतियां मिट ना पाई, क्योंकि इस मन में डिलीट करने का बटन जब तक हम दबाते नहीं हैं, बटन तो है, डिलीट करने का बटन भी है, मिटाने के लिए रबर भी है, लेकिन ऑटो करेक्ट नहीं है। यहाँ इस पर में बटन दबाना पड़ता है और एक बार दबाने से भी काम नहीं चलता। किसी लोगों को उस बटन को बार बार दबाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारे मन के पटल पे से वो विकार दूर होते हैं और जो काम हमने छुप के कर लिए वो जल्दी मिटाने से भी ना मिट जाएंगे। और कितने गहरे से हमने उनको छापा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी लेसिया कैसी है? हल्दी के रंग की लेसिया है तो सूरज की धूप में उड़ जाएगा, डिलीट का बटन भी न दबाना पड़ेगा। लेकिन हम इतने गहरे रंग के छापे लगाते हैं कि ऐसे रंग के छापे लगाते हैं कि जो बिना धोए मिटते ही नहीं, बार बार धोने के बाद भी धुंधले रहते। इसीलिए हमने ध्यान रखना चाहिए, सरसरी नजर से किसी चीज को एक बार देख लिया तो देख लिया। गुरुदेव का कहना था, दूसरी बार जब भी किसी चीज पे नजर जाएगी तो या तो राग के द्वारा जाएगी या फिर द्वेष के द्वारा जाएगी। आपको जब तक चीज पसंद ना आएगी आप दूसरी बार देखते ही नहीं। हमें ध्यान रखना है, हमें किसी चीज को पसंद करना ही नहीं है। इस दुनिया में जो चीज हमारे भाग्य में लिखी रहती है उसको हम पसंद करना सीख जाए, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन हमें जो चीज पसंद आती है उसको हम पाना चाहते हैं और वह चीज हमारी किस्मत में नहीं रहती। बड़ी दुविधा वाला जीवन है हमारा। इसलिए भगवान ने हमें अनेकांत दिया था कि जो चीज तुम्हारे नाम पे लिखी जाए उससे स्नेह करना शुरू कर देना, उसको चाहना शुरू कर देना, उससे प्रेम करना शुरू कर देना कि मुझे तो यही चाहिए था और यही चाहिए था, ऐसा कह के अपने आप को खुशनसीब समझ लेना। लेकिन तुम चाहते कोई दूसरी चीज को, पहले जन्म में कर्म के द्वारा दूसरी चीज पे नाम लिखा रहता है और फिर कहते हो मेरी किस्मत फूटी हुई है क्योंकि मैं जिस चीज को चाहता हूँ वो चीज मुझे न मिलती।
लेकिन ध्यान तो रखो, इस दुनिया में जितने कलर का कोई भी वस्तु बनती हो, हर कलर की वस्तु एक दिन बिक जाती है, उसको खरीदने वाले मिल जाते हैं। यदि ऐसा होता कि कोई भी वस्तु बिकती नहीं तो दुकानदारों के यहाँ बचे हुए माल का ढेर लग जाता। सुनते हैं बचे हुए माल का ढेर भी एक दिन सेल लगाने से बिक जाता है, कुछ भी नहीं बचता, फिर से दुकानदार नया सामान लाता है। लेकिन हमारा यही विकल्प कि मुझे तो इसी कलर की चीज चाहिए, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे इसी कलर की चीज चाहिए, और एक ही कलर की सबको चीज चाहिए, तो भगवान कहां से देते। इसलिए अच्छा है अपने मन का डिलीट का बटन दबाना ना पड़े, कल ऐसे संस्कार ही ना रहे कि मुझे एक ही चीज से राग हो जाता है, मुझे एक चीज से द्वेष हो जाता है। गुरुओं का ये भी कहना है, हम यदि किसी एक चीज से राग करते हैं तो दूसरी चीजों से हमें विद्वेष हो जाता है, द्वेष हो जाता है। वो चीज हमारे सपने में भी मिल जाए तो हमें नेगेटिव एनर्जी देने लगती, हमें परेशान करने लगती है, और हमारा मन फिर पागल हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जिसको चाहते नहीं वो हमसे दूर हो जाए, लेकिन दूर होना अपने हाथ में नहीं है। इसलिए मन का डिलीट का बटन एक बार में दबाने से काम ना बनेगा। गुरुओं का कहना है जो साक्षी भाव से विचारों को देखते रहते हैं वह धीरे धीरे विचार कितने रहेंगे, शांत हो जाएंगे। तुमने कभी देखा होगा पहले एक कैसेट आती थी जो हम टेप में चलाते थे तो आधे घंटे में खत्म होती थी। वही आधे घंटे की कैसेट यदि हम रिवर्स करते थे तो अच्छे, यदि हमारा डेक अच्छा है, हमारा यंत्र अच्छा है, तो उसको कम से कम 2-3 मिनट तो लगते थे, और यदि हम चाहें और जल्दी हो जाए तो कहीं कहीं कैसेट फंस जाती थी, और फंसने के बाद वह हमारे डेक में, हमारे यंत्र में ही पलट के लगती जाती थी, और उसके बाद हमें निकालना कितना कठिन रहता था। और एक बात और ध्यान रखो, वह कैसेट की यदि रील फंस गई है तो अब टेढ़ी होने वाली है, उस पे सले आ जाएंगी, उस पे निशान आ जाएंगे, और थोड़ी देर यदि इंतजार कर लो और एक रिदम के साथ यदि वो कैसेट अपने हिसाब किताब से पलट जाए, रिवर्स हो जाए, तो हम फिर से वही संगीत सुन सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथों में भौरी होती है ना, हमारे हाथ में उंगली करने की आदत जो होती है, हम बार बार ऐसे ही उंगली करते रहते हैं, खुदेरते रहते हैं हम जख्मों को। विद्यासागर जी कहने लगे हमारे पैर में एक घाव हो गया, वो घाव में हमने मलहम लगा ली, और धीरे धीरे सुबह क्या हुई, हमने इंतजार न किया, हमने उस पपड़ी को अपने हाथ से निकाल दिया। जैसे ही हमने पपड़ी को हाथ से निकाला फिर से खून की धारा आ गई। हम पेशेंस रखना चाहते ही नहीं, हमारे हाथ में तो झट के झट चीज आ जाए, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम थोड़ी सी देर की शांति रखना नहीं चाहते। हमारे हाथ में गरम खीर आ गई, मम्मी मुझे खीर चाहिए, गरम खीर चाहिए, मम्मी ने दे दी। उस खीर को हम बीच में से खाने लगे। जब हमारे ओंठ जल गए, हमारे हाथ की उंगलियां जल गई, हमारी जिह्वा जल गई, तब हमने मम्मी से कहा मम्मी गरम खीर दे दी। मम्मी ने कहा बेटा थोड़ी सी सिरा सिरा के किनारे वाली खीर खाना शुरू करो।
जैसे ही हमने किनारे वाली खीर खाना शुरू किया, हमें राज पता चला कि हम कितनी जल्दी पहाड़ों में बह जाते, थोड़ी सी ही शांति रखते हैं, आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, बड़ी ठंडक रहती है। सुनते हैं एरोप्लेन में बाहर आवाज आती है बड़ी तेज और अंदर कोई आवाज का शोरगुल ही नहीं रहता। ऐसे हमें भी ध्यान रखना है, दर्पण में नहीं, दर्पण को देखना है। हम जिस समय अपनी आत्मा को शांत भाव से देखते हैं कि मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं करता करता हूं ही नहीं, मेरे हाथ में सब कुछ है ही नहीं। कर्मों को हमने जो सूत्रधार है, जो नाटक का सूत्रधार है, वो हमने इस बार कर्मों को बना दिया है। एक छोटा सा मुहावरा कहावत अपने यहाँ आती है, वही अर्जुन वही गांडीव धनुष, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है जो एक दिन लक्ष्य भेद कर देते हैं जहां सारे राजकुमार बैठे रहे और आज भी बैठे हुए हैं, उनकी ही पत्नी का चीरहरण हो रहा है, अपमानित हो रहे हैं, वही गांधी उनके पास है, लेकिन सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ बेच चुके हैं, सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अब उनका राज नहीं है, गांधी भी कोई काम न करेगा। इसी प्रकार से हमने भी अपने कर्मों के लिए सब बेच दी है स्वतंत्रता। अब वो आके जैसे नाच नचाएंगे, हमें नाचना पड़ेगा। नाच लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि बाली के लिए 8 दिन का राज दिया है, तो अब जो उसका राजा है उसको इंतजार ही करना पड़ेगा। हाथ पैर मार के तो कलंक लग जाएगा कि राजा लोग अपना प्रण न निभाते। तो ऐसा ही समझ के हमें कर्मों को, यदि हमने सब कुछ दे दिया है तो हम गुलाम बन गए। गुलाम का सिर्फ एक ही काम रहता है, नौकर का सिर्फ एक ही काम रहता है, मालिक जो कहे सो कर, वह नौकर। यदि हमने अपनी मालकियत दे रखी है तो हमें अब सब थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, वहां भोग नहीं करना चाहिए। 8 दिन होने में कोई ज्यादा देर न लगेगी, 8 दिन के बाद हम फिर राजा हो जाएंगे और वो राजापन हमारे पास अभी है। नए कर्मों को करने में हम राजा हैं, पुराने कर्मों को भोगने में भी हम राजापन रख सकते हैं। वो राजापन हमारा यही है कि हम अपना नौकरपना अच्छे से निभा दें, हम उन कर्मों को हलन चलन न करें। कर्म तो निर्जीव है, झड़ जाएंगे, और थोड़ा सा भी हलन चलन क्या किया, कर्म और दोस्तों को बुला लेंगे। सुनते हैं जहां एक व्यंतर आके बैठ जाए फिर तो रास्ता बन जाता है, दूसरे व्यंतर भी समझते हैं कि अरे बेवकूफ है, चलो इसकी सवारी करते, चलो इसको ठगते। और यदि हमने एक बार हुंकार भर दी, एक बार सहज रहना सीख लिया, एक बार जागृति रख ली, तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। विद्यासागर जी की उस किताब से मैंने एक हाइको बनाया, बड़ा प्यारा हाइको है। वो हाइको कह रहा है, वो हाइको कह रहा है, अंतः स्वच्छता, अंतः स्वच्छता की प्रतीक्षा करना ही सध्यान है। अंतः स्वच्छता की प्रतीक्षा करना ही सध्यान है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, महावीर भगवान ने 12 वर्ष तक कई लोग रास्ते में मिलते थे, बौद्ध भी समकालीन है, कई लोग
नैयायिक हैं, सांख्य है, बौद्ध है, चारवाक है, सबके अपने अपने नेता थे, प्रणेता थे। उस समय महावीर थे, यज्ञ की हिंसा को हिंसा न माना जाता था। महावीर अपने सामने ही बैठ के देखते रहते थे कि नरमेध यज्ञ हो रहा है, लेकिन कभी मुख से कुछ कहते नहीं थे। विहार करते थे, चलते थे। 12 वर्ष तक सामायिक के समय सामायिक कर ली, उठ के खड़े हो गए। आहार होने के लिए शरीर भी आहार भी देने लायक है। ये यंत्र है, इसमें यदि हम पेट्रोल न डालेंगे तो काम न करेगा। सब क्रियाएं आवश्यक कर रहे हैं, लेकिन मुख न खोल रहे, किसी से चर्चा नहीं कर रहे, किसी को न्याय नीति नहीं सिखा रहे। आदिनाथ भगवान भी यही कर रहे हैं। पीछे आने वाले 4000 राजा जिन्होंने अपनी नैया आदिनाथ भगवान के भरोसे डाल दी, 6 महीने बैठ गए। बैठ के क्या किया? कुछ नहीं किया। इस अंतः की स्वच्छता की प्रतीक्षा करना ही तपस्या है, सध्यान है, जो महावीर ने किया, जो आदिनाथ ने 1000 साल किया। चुप बैठे रहे, इंतजार कर रहे हैं कि पानी के कण जो पानी को गंदा बनाए रखेंगे, ज्यादा देर गंदा न बना पाएंगे। पानी के कणों में कोई शक्ति नहीं है चलने की, जो हमने उनको हिला दिया है। अनादिकाल से जो हमने वायु चलाई है, तृष्णा की वायु, काम क्रोध की वायु, वासनाओं की वायु, इच्छाओं की हवा, उससे ही एक कण तैर रहे हैं हवा में। जैसे ही बैठ जाएंगे पानी स्वच्छ हो जाएगा। सुनते हैं एक संत के यहाँ एक बच्चा आया, पढ़ने के लिए आया। संत ने कोई किताब ना थमाई, संत ने कोई ब्लैक बोर्ड पे उसको लिख के ना सिखाया, संत ने उसको ध्यान करना सिखाया। संत कह रहे हैं, बेटा जैसे ही हमें लकड़ी को काटना है और हमारे पास कोई लोहे से लकड़ी कट जाती है, सुनते हैं हम सुबह से लेके लोहे को लकड़ी के काटने में लगे हुए हैं। लकड़ी का कट रही, शाम हो गया। गुरुदेव ने लकड़ी काटने के पहले एक पत्थर दिया था। गुरुदेव ने कहा, बेटा पहले इस लोहे को पत्थर पे घिसा जाता है, जितनी पहली धार हो जाएगी उतने जल्दी ये लकड़ी का टुकड़ा कट जाएगा। धार तो इतनी महंगी हो जाती है कि शंभू कुमार ने जो खड़ग सिद्ध करके रखा था और लक्ष्मण ने आके उसकी धार देखने के लिए उस बांस के बीड़े में, जिसमें शंभू कुमार 12 वर्ष से तपस्या कर रहा था, चलाया और पता ही नहीं लगा। शंभू कुमार जो 12 वर्ष से एक स्थान पे बैठा है, माँ जिसकी भोजन ले जाती है, शंभू कुमार का सिर धड़ से अलग हो गया। एक ही बार में लकड़ी की क्या बात करते हो, लकड़ी तो नाजुक है, लकड़ी को तो भौरा भी जानता है कि अपने मुख से एक एक कण निकाल दो, लकड़ी का नाम निशान न रहेगा। लेकिन लड़का सुबह से लेकर शाम तक उस मोथले बिना धार वाले लोहे से लकड़ी काट रहा है। लकड़ी कट ना रही। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये पत्थर दिया था, इसमें लोहे
जैसे जैसे लोहा घिसा जाएगा, धार हो जाएगी, एक जोर का बार करना, लकड़ी के दो टुकड़े हो जाएंगे। बस इसी तरीके से गुरु ने सिखाया उसको कि बेटा ध्यान कर, ध्यान से अपने मन की गंदगी अलग कर, मन का मोहलापन अलग कर। तेरे में ज्ञान का जैसे ही धार आएगी, उस ज्ञान की धारा में ज्ञान को कहीं बाहर से ना लाना। ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है उसी को ध्यान से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है और एक बार में समझ लेना है, लॉजिक समझ लेना है कि लिख क्या रहा है लिखने वाला। मैं तो ये कहूं, प्रश्न पत्र सरल आते हैं, कठिन आते ही नहीं। जो बच्चा सबसे कमजोर रहता है उसके लिए प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, लेकिन बस हमारे पास परीक्षा का डर रहता है, जो डर हमारे बच्चों के मन से आज निकाल दिया कि तुम लिखो। तुम्हें जब टेस्ट मैंने लिए थे 10 में से 10 नंबर मिले, तुम्हें 10 प्लस मिला, 10 प्लस के बाद टॉफी मिली, टॉफी के बाद ट्रॉफी मिली, तो तुम्हारा साहस बढ़ जाता है बच्चों का। और हफ्ते हफ्ते के टेस्ट उसको बड़ी परीक्षा से डरना नहीं सिखाते। और हमें डर लगता था क्योंकि हमारी परीक्षा एक बार साल में होती थी। तो गुरु ने डरना भुला दिया कि बेटा ज्ञान तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। प्राचीन काल में लोग यही करते थे, बेटा जाओ लकड़ी को अच्छे से बीन के आना, कांटों में से फूल चुन के लाना। तुम्हारी उंगलियों में यदि एक भी छीलने का निशान आ गया तो तुम फेल हो गए, और तुमने बच बच के फूल तोड़ लिए तो तुम पास हो गए। 25 साल तक बच्चों को यही सहजता सिखाई जाती थी, और गुरु ने भी यही सहजता सिखाई कि बेटा तुम अपने मन को शांत रखो, मन शांत हो जाएगा, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। अनादि काल से तुम पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ एक बार इशारा बताना है। छोटा सा वो बच्चा जो तुम्हारे यहाँ पेट से मम्मी के अभी निकला है, मराठी भी सीख गया, मम्मी यदि कन्नड़ जानती है तो कन्नड़ के शब्द सीख रहा है, पापा यदि हिंदुस्तान का है फिल्म में देखता है हिंदी सीख जाता है, मैम इंग्लिश पढ़ाती है इंग्लिश सीख जाता है। और तुम यदि 25 साल के होने के बाद कोई दूसरी भाषा सीखो तो बड़ी देर लगती है, क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा चंचल हो गया है, तुम्हारा मन स्थिर होना नहीं चाहता, तुम्हारा मन चाहता है कि मेरा तो एक भाषा से काम बन जाता। और जिस समय तक तुम्हें ऐसा न लगेगा कि दूसरी भाषा का हमें जरूरत है, तब तक मन तुम्हें सिखाएगा भी नहीं। तो गुरुदेव ने सिखाया, लेकिन बच्चे को समझ में ना आए, बच्चा स्थिर नहीं हो पाए। तब गुरुदेव ने कहा चलो बेटा थोड़ा सा जंगल घूमने चलते। जैसे ही बच्चे को जंगल में घुमाए, गुरुजी को प्यास लगने लगी। गुरुजी ने बच्चे से कहा बेटा मुझसे अब एक भी कदम आगे चलना ना होगा, तुम जाओ, पास में कलकल की आवाज आ रही है, जाके झरने से पानी ले आओ। सुनते हैं, बच्चा दौड़ता हुआ गया, झरने को देखा और झरने को देखते ही गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव 2 कदम और चल लो। सुनते हैं पहाड़ों से झरने फूटते ही रहते हैं, ये झरने का पानी तो बड़ा गंदा है, मिट्टी के साथ पानी आ रहा है। गुरुदेव मैं इसमें आपको पानी पिला के ना दे पाऊंगा, ना पिला पाऊंगा, ना मैं पानी भर के ला पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा मुझसे एक कदम भी चलते नहीं बन रहा है, तुम जाओ, तुम मुझे उसी झरने का पानी लेके आओ। सुनते हैं बच्चा फिर गया, गुरुजी की बात उसको काटनी ना आई। सच्चे बच्चे सच्चे शिक्षक वही रहते हैं जो गुरु जी कहते, जो बुजुर्ग कहते, बुजुर्गों की बातों में बड़े रहस्य
पढ़ने पड़ते हैं, बड़े अनुभव रहते हैं, उनकी बात मानने में फायदा ही रहता है। बच्चे तो मन के चंचल रहते हैं, यहाँ वहाँ के आंसर ढूंढ के रख लेते हैं। विज्ञान ही सबके आंसर सही नहीं देता है, बहुत सी सच्चाइयां छुपा के भी आंसर देती है, समय भी उनको आंसर देते हैं। वह आंसरों से हमारे बुजुर्ग जूझे रहते हैं और उनका सार हमें मिल जाता है। इसलिए उसने गुरु की बात मानी और पानी लेने फिर चला गया। इस बार बच्चे ने कहा इसी झरने का पानी चाहिए, और देखा कि थोड़ी देर बाद वो झरने से जहां से मैला पानी आ रहा था, बच्चा वहीं से पानी भर लाया दोने में, और पानी भरते ही गुरुजी के सामने रख देता है। गुरुजी कहते हैं बेटा मैंने तुमसे कहा था उसी झरने का पानी लाना, तुम तो इतनी देर लगा दी, क्या तुम दूसरे झरने तक गए थे? मेरा कंठ सूख गया। बच्चा कहता है नहीं गुरुजी, मैं कहीं दूर तक नहीं गया, मैं उसी झरने के पानी को लाया हूं, लेकिन मैंने वो पानी दोने में भर के रख दिया था, और दोने में भरने के बाद उसमें से जो उसके कण थे वो मैंने नीचे होते गए, और पानी को मैंने छान के छनका के ये पात्र भर लिया। थोड़ी देर लगी, लेकिन स्वच्छ पानी मेरे पात्र में आ गया। और जैसे ही बच्चा ये बात बदला रहा था, पात्र गुरु के मुख से लगा रहा था, गुरु एक मुस्कान लेते कहते हैं बेटा मैं तुम्हें यही सिखला रहा हूं कि थोड़ी देर इंतजार करने से हमारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन हम एकांत में बैठना ही नहीं चाहते। हम थोड़ी सी देर इंतजार ही करना नहीं चाहते। यदि हमने तेज रफ्तार का पंखा चलता चलता स्विच बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, तो तुरंत की तुरंत पंखा बंद नहीं हो जाता, घूमता रहता है। उसको बंद होने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन महावीर तुरंत के तुरंत बैठ ना गए कि अरे भरत चक्रवर्ती का तो मन कपड़े उतारते उतारते ही शांत हो गया। हाँ हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांत होता है ये तो तुम्हें पता चल गया, पानी साफ होता है ये तो पता चल गया। भले 5 मिनट में पानी के कण थम जाए मिट्टी के जल में, कि आधे घंटे में थम जाए, कि जिंदगी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जितना सामायिक में जैन दर्शन में जोर दिया गया कि दूसरी ही प्रतिमा को सामायिक प्रतिमा से जोड़ दिया, और कहा कि पहली प्रतिमा यदि करते हो तो तुम्हारा नियम से ना रहे सामायिक, लेकिन सामायिक का अभ्यास करो। लेकिन हम जैसे नादान लोग रहे कि जैसे गणित के सवालों की किताब में आगे गणित के प्रश्न लिखे रहते हैं और पीछे गणित का हल लिखा रहता है कि इसमें इतनी संख्या आनी है, संख्या बड़ी रहती है, उस संख्या को देख के हम पहले संख्या लिख लेते थे नीचे, फिर हम किसी भी मेथड से हल निकाल देते थे, लेकिन हमेशा हमें नंबर 0 मिलता था, क्योंकि हमें पहले उत्तर नहीं लिखना है, हमें हल करना है सवाल। यदि तुम रिदम के साथ चलते आओगे तो वही उत्तर निकलेगा, और विस्मृति भी तो हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, सामायिक के नाम पे सिर्फ 48 मिनट नहीं देने हैं। चुपचाप जब भी 1 मिनट का भी समय मिले शांति से बैठ के उस मन की उथल पुथल के शांत होने का इंतजार करना है। जो भी जितने
सरलता यानी निश्चलता आ जाएगी। ये सारे के सारे गुण और अवगुण अंधेरे और प्रकाश जैसे हैं। शैतान अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है। अंधेरा कोई चीज ही नहीं है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। हमें वासनाओं से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें अपने जो गुण हैं उनको प्राप्त की ओर करने की ओर दृष्टि रखते ही सारे के सारे उलझन, सारे का सारा रहस्य खुल जाएगा। इस तरीके से आज हमने थोड़ा सा ध्यान किया। आप अपने अपने घर में जाके इस ध्यान को गहराई से करो और कोई बात मेरी याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन इतना याद रखना, महावीर 12 वर्ष तक बिना बोले, बिना बातचीत किए, बिना स्वाध्याय किए और कराए क्या करते रहे। मुझे पूरा विश्वास है 10 भाव के पहले जब सिंह की पर्याय में इतना भूखा जीव था, तब उसने कितनी मन में बैरिक लगाए होंगे, कितने दाव खेले होंगे, कितने जीवों का संहार किया होगा, कैसे दाव लगाना सीखा होगा उस पर्यायगत। और उसके पहले कहां-कहां नरक में घूम के आया है, कैसे बचाव करना, कैसे लड़ना भिड़ना, इस सारे के सारे दाव पेच का जो गण है जिस दिन शांत हो जाएगा उनको केवल ज्ञान हो गया। और हम पंचम काल में आए हुए हैं और इस पंचम काल में भी हम यदि अपने मन को शांत रख के सहज बन जाएं तो हम उस चाबी तक पहुंच जाएंगे, उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे जिससे हमें चतुर्थ काल में पहुंचने का रास्ता सुमरण समाधि मरण मिलेगा। ऐसी भावना से कि आज का प्रवचन जो है आप आत्मसात करिए और यही ध्यान की सच्ची प्रक्रिया है। मैं भी इसमें डूबूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा कि जितना समय हो आंखें बंद करके बिल्कुल सहजता से अपनी आंखों के आगे उन कणों को शांत होते हुए देखो। वह शांत होते हुए देखेंगे, मन में कोई विकल्प ना उठेगा, चला के कोई विकल्प मत उठाओ। जो विकल्प आने वाले हैं उनको भी बह जाने दो, क्योंकि गंदा पानी कब तक आएगा। बाढ़ आई है, बाढ़ जैसे ही मिट जाएगी, पानी के बादल बड़े फट गए हों, लेकिन बादलों में पानी भरा थोड़ी ना रहता है। एक दिन शांति होगी, सहजता आएगी। यही मोक्ष मार्ग है और यही है दर्शन का सार है। आज हमने सुना, अपने आप को मंत्र सुनाओ। वर्तमान मंत्र हम सुनते हैं जिससे हम बड़े सहज बने, बड़े सरल बने और शांत बन सके। सभी लोग हाथ जोड़ लो और हाथ जोड़ के जो एनर्जी कलेक्ट की है उससे यही प्रार्थना करो कि मेरा मन इतना निर्मल हो जाए कि मैं बाहर से दूर हट जाऊं, मैं भीतर आऊं और गुरुदेव का मुंह माटी में लिखा हुआ एक पद, तुम भीतर आओ, तुम भीतर आओ। भी को यदि हम तोड़ते हैं तो निकलता है तुम भीतर आओ, तुम भीतर आओ। इस प्रकार से सहजता यही है। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य रिसहस्य जस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छति आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जुएवा विवाहेवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंभणेवा मोहणेवा सौवपाणा बुधा जीवा सत्ताणम् अवराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा, ते रख रख स्वाहा, ते मे रख रख स्वाहा। हे द्वार सांगीत वाणी में मन वचन काया की चंचलता से आप